सबसे पहले आपको एक जवाब मिला होगा कि हार्मोन होते क्या हैं, व्हाट आर हार्मोन्स। तो सबसे इसका आसान सा जवाब क्या है, हार्मोन जाके अपनी टिश्यू और सेल्स को बताएगा कि तुम्हें व्हाट टू डू और व्हेन टू डू इट, मतलब कब करना है और कैसे। Hello friends, welcome back to the class. Today we all understand one of the most fascinating topic in biology, human hormones. You might have heard this word many times, hormone, but what exactly are they? Let's decode it together. लेकिन उससे पहले आप अगर हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर जरूर करें। तो देखो, सबसे पहले आपके दिमाग में जब अपन हार्मोन पढ़ते हैं तो ये सवाल तो जरूर आया होगा आपके मन में कि व्हाट आर हॉर्मोन्स, व्हाट आर हॉर्मोन्स, ये हॉर्मोन्स एग्जैक्ट में है क्या। तो इसका आंसर अपन के लिए ये होगा कि हार्मोन होते हैं ना, वो होते हैं केमिकल सब्सटेंस, केमिकल मैसेंजर्स। तो सबसे पहले आपको एक जवाब मिला होगा कि हार्मोन होते क्या हैं, व्हाट आर हार्मोन्स। तो सबसे इसका आसान सा जवाब क्या रहेगा, केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो हमारी बॉडी में अलग अलग मैसेजेस को क्या करते हैं, पास आउट करते हैं, एक जगह से दूसरे ऑर्गन तक लेके जाते हैं। अब देखो, जो ये केमिकल मैसेंजर हैं, ये बनते कहाँ, बनाता कौन है। तो इनको बनाने का काम होता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स का। कौन बनाती है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब देखो, एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं। देखो, जो अपनी बॉडी में ना ग्लैंड्स दो टाइप की होती हैं। एक तो एक्सोक्राइन, कौन सी, एक्सोक्राइन, और एक होगी अपने पास एंडोक्राइन। तो आपको ध्यान में रखना है कि एक्सोक्राइन कौन होती है, जिसके पास डक्ट होती है। क्या होती है, डक्ट, वो तो होती है अपनी एक्सोक्राइन। और एंडोक्राइन कौन सी होती है, जो डक्टलेस होती है। किसके से क्या होती है, डक्टलेस, यानी जिसमें डक्ट होती है वो तो हो गई एक्सोक्राइन, और जिसमें डक्ट नहीं होती वो होती है अपनी एंडोक्राइन। अब देखो, जो ये दोनों ही क्या होती हैं, ग्लैंड्स होती है, लेकिन इनका फंक्शन क्या होता है बच्चों, अलग अलग होता है। अब दोनों की जो फंक्शनैलिटी है वो अलग होती है, दोनों की जो फंक्शंस हैं वो अलग होती है। तो आज की इस वीडियो में अपन हार्मोन्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो हार्मोन को सीक्रेशन करने का जो फंक्शन है वो कौन करता है, वो करता है हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड। आपको मैंने बताया हार्मोन क्या है, हार्मोन होता है अपना केमिकल मैसेंजर, और ये किसके थ्रू है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के थ्रू सीक्रेट किया जाता है। अब देखो, ये होता क्या है। तो सबसे पहले आपको याद रखना होगा, मैंने कहा कि अपने बॉडी से एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाते हैं, यही तो कहा। लेकिन कौन लेके जाता है, ये जाता है ब्लड की हेल्प से। यानी मैंने कहा था ना कि एंडोक्राइन ग्लैंड कैसी होती है, डक्टलेस होती है। तो ये ब्लड की हेल्प से बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करेगी। मतलब आसान सी बात कहूं तो ये अपने जो ये एंडोक्राइन ग्लैंड है, इनके थ्रू कौन सीक्रेट होता है, सबसे पहले हार्मोन होता है। अब हार्मोन जाके अपनी टिश्यू और सेल्स को बताएगा कि तुम्हें व्हाट टू डू और व्हेन टू डू इट, मतलब कब करना है और कैसे करना है और क्या करना है। ये सारी चीजें अपनी कोशिकाओं, अपनी सेल्स, अपनी टिश्यूज, इनको कौन बताएगा, वो बताएगा अपना हार्मोन। अब सबसे पहले मैं हार्मोन्स के बारे में बात करूं तो हार्मोन अपनी बॉडी में कौन कौन से ऐसे फंक्शन है जिनको परफॉर्म करेंगे। जैसे मैं बात करूं ग्रोथ, उसके बाद में आएगा अपना मेटाबॉलिज्म, इसके बाद में आएगा अपना रिप्रोडक्शन, और एट द एंड ऑफ क्या आएगा अपना इमोशन। क्या कहेंगे, इमोशन। इन सारी चीजों को कंट्रोल करने का फंक्शन कौन करते हैं बच्चों, हार्मोन्स करते हैं। जैसे ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन और इमोशन। ये देखो अपन ने सारी चीजें की। अब अपन पढ़ेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में कि अपनी बॉडी में कौन कौन सी ऐसी एंडोक्राइन ग्लैंड है जो हार्मोन सिक्रेशन को कंट्रोल करती है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। अब देखो बच्चों, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होती है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को अपन बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड। अब देखो, मास्टर ग्लैंड क्यों बोलते हैं इसको, इसके पीछे एक कारण है। तो मास्टर ग्लैंड बोलने का कारण क्या है, कि देखो जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो एक पी जो मटर का दाना है, पी है, उसकी जैसी स्ट्रक्चर होती है। और ये क्या करती है, ये सबसे बड़ी ग्लैंड है, पावरफुल है। जैसे मान लो कि अपना देश, अपने देश में सबसे पावरफुल कौन है, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री। और चलो, राष्ट्रपति तो अपने नाम मात्र के हैं, लेकिन अपने जो प्रधानमंत्री है, सारी की सारी शक्तियां उसी के पास होती है। तो वो पूरे देश को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। तो इस तरीके से अपन उसको क्या बोल सकते हैं, मास्टर बोल सकते हैं। उसी तरीके से हमारी बॉडी का मास्टर ग्लैंड कौन है, मास्टर कौन है, तो वो होती है अपनी पिट्यूटरी ग्लैंड। क्यों होती है, क्योंकि ये एक तो अपनी बॉडी की जितनी भी अदर ग्लैंड है
कौन है, अदर ग्लैंड, उनको भी क्या करती है, ये कंट्रोल करती है। इसके साथ साथ ये और क्या करती है, ये अपनी बॉडी में करती है ग्रोथ हार्मोन का सीक्रेशन। कौन सी हार्मोन का, ग्रोथ हार्मोन का, ग्रोथ हार्मोन, जिसको अपन शॉर्ट में क्या बोलेंगे, जी एच। किस कौन से हार्मोन का सीक्रेशन करता है बच्चे, ये जी एच, ग्रोथ हार्मोन। अब नाम से लग रहा है आपको ग्रोथ हार्मोन, ये क्या करेगा। देखो ये इसकी लोकेशन कहाँ होती है, ये होती है हमारी ब्रेन में। अब ये ब्रेन से ब्लड के थ्रू कहाँ जाएगी, अपनी हड्डियों के पास जाएगी, अपनी बोन्स के पास जाएगी। और बोन्स को क्या कहेगा, तुम्हें अब क्या करनी है, अपनी हाइट में, मतलब अपनी जो लेंथ है उसको इंक्रीज करो, जिससे अपनी बॉडी होती है उसकी हाइट क्या होती है, इंक्रीज होती है। अब देखो जो हार्मोन होते हैं इनकी लेस क्वांटिटी भी अपने लिए क्या है, हार्मफुल है, और मोर क्वांटिटी भी क्या है, हार्मफुल है। इसलिए किस क्वांटिटी में होना चाहिए, एक बैलेंस क्वांटिटी में होना चाहिए। तो देखो सोच के देखो, अगर ग्रोथ हार्मोन नॉर्मली सीक्रेट होगा तो बच्चे जो भी पर्सन रहेगा उसकी हाइट अच्छे से इंक्रीज हो जाएगी, सारी चीजें हो जाएंगी। लेकिन मान लो कि अगर वो लेस अमाउंट में क्या हो, सीक्रेट हो, तब क्या हो, अगर लेस अमाउंट में होगा तो उस व्यक्ति में हो जाएगा ड्वार्फिज्म। क्या हो जाएगा, ड्वार्फिज्म। अगर हाई क्वांटिटी में हो तो उसमें क्या हो जाएगा, जाइंटिज्म। ये हो जाएगा। डायटिज्म होता है जैसे ग्रेट खल्ली है ना अपना, उसके जैसा। और ड्वार्फिज्म में जैसे छोटे छोटे रहते हैं, जैसे बालवीर देखा होगा आपने बचपन में, तब वो एक छोटे से रहते हैं ना, वो डूबा डूबा तोबा तोबा, उनके जैसे। ठीक है, तो ये दो कंडीशन बनती हैं किसके सीक्रेशन से, पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा, थ्रू ग्रोथ हार्मोन के सीक्रेशन से। इसके बाद में अपन बात करेंगे थायराइड ग्लैंड के बारे में। अब देखो थायराइड ग्लैंड होती कहाँ है, तो सबसे पहले अपन को आपको मैं यही बता दूं कि थायराइड ग्लैंड होती कहाँ। तो थायराइड ग्लैंड होती है बच्चों हमारे गले के पास। देखो यहाँ पे कहाँ होती है, यहाँ पे होती है। अब देखो ये होती है यहाँ पे, तो थायराइड ग्लैंड कहाँ है, हमारी गले में। तो इसकी स्ट्रक्चर आपको किस तरीके से देखने को मिल रही है, तो इसकी स्ट्रक्चर बच्चों आपके सामने मैंने देखो ये डायग्राम लगा रखा है, उसकी जैसी देखने को मिलती है। देखो ये वाली जो स्ट्रक्चर है इसे क्या बोलेंगे, थायराइड ग्लैंड बोलेंगे। अब देखो जो थायराइड ग्लैंड होती है, ये फंक्शन क्या करती है, ये करती है एक हार्मोन का सीक्रेशन करती है जिसका नाम है थायरोक्सिन। क्या है, थायरोक्सिन हार्मोन। अब देखो थायरोक्सिन हार्मोन करता क्या है, हमारी बॉडी में जितने भी मेटाबॉलिज्म होते हैं उनको कंट्रोल करता है। जैसे अपन ने खाना खाया, खाने में कौन कौन आया अपने साथ, फूड है, फूड में कौन कौन आता है, कार्बोहाइड्रेट आता है, प्रोटीन आता है, और फैट्स आते हैं। ये तीनों चीजें आती हैं। इनका मेटाबॉलिज्म कौन करता है, इनका मेटाबॉलिज्म करता है थायरोक्सिन हार्मोन। सीक्रेट कौन कर रहा है, थायराइड ग्लैंड। अब देखो यहाँ पे कंडीशन क्या बनती है कि अगर मान लो कि ये थायरोक्सिन हार्मोन अपनी बॉडी में बनना बंद हो जाए, या थायराइड ग्लैंड क्या हो जाए, खराब हो जाए, तो इसके बाद में क्या होगा, तो इसके बाद में होगा कि जो थायराइड ग्लैंड है, सॉरी थायराइड हार्मोन है ना, उसको बनाने के लिए अपन को चाहिए होता है आयोडीन। क्या चाहिए होता है, आयोडीन। ठीक है, कौन चाहिए, आयोडीन। कौन चाहिए, आयोडीन। अब जो ये आयोडीन होता है, ये, सॉरी, अब जो ये आयोडीन होता है, ये क्या करता है, ये थायरोक्सिन हार्मोन को बनाने में क्या करता है, हेल्प करता है। अब जो थायरोक्सिन हार्मोन है, मान लो देखो अपनी बॉडी में क्या हो जाए, आयोडीन की कमी हो जाए। किसकी कमी हो जाए, आयोडीन की कमी हो जाए, तो हमारी बॉडी में एक डिजीज है जिसका नाम है गोइटर। ये क्या हो जाएगी, क्रिएट हो जाएगी। अब गोइटर में होता क्या है, जो हमारी नेक वाला रीजन है ना, गर्दन वाला भाग, ये क्या हो जाएगा, फूल के सा बड़ा सा हो जाएगा, जिससे हमारी जो मेटाबॉलिज्म है एक तो वो भी क्या होगी, इफेक्ट होगी। और साथ में क्या होगा, जो गोइटर डिजीज है वो भी क्या हो जाएगी, साथ में हो जाएगी। इसलिए आपने देखे होंगे कि जो दुकान, जो सॉरी, जो नमक के सॉल्ट के पैकेट होते हैं उस पर लिखा होता है आयोडीन कंटेनिंग सॉल्ट। अब देखो जो सॉल्ट होता है नेचुरली उसमें आयोडीन नहीं होता, मिलाया जाता है, क्योंकि इंडिया में एक बार ऐसी कंडीशन बनी थी कि जो कमी हो गई, उसमें कमी हो गई थी किसकी, आयोडीन की। तो ये समझ में आया होगा। दूसरी बात करते हैं किसके बारे में अब, तीसरी ग्लैंड है अपनी पेनक्रियाज। तीसरी ग्लैंड कौन सी है, पेनक्रियाज। जो पेनक्रियाज होती है बच्चों, ये करती है, देखो ये एक तरीके से कैसी ग्लैंड है, ये है मिक्स्ड ग्लैंड। ठीक है, ये एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों की तरह क्या करती है, परफॉर्म करती है। इसकी स्ट्रक्चर आपको दिखाऊं तो इसकी स्ट्रक्चर आपको इस तरीके से देखने को मिलती है। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो अपने अभी सामने आपकी स्क्रीन पे, ये कौन सी स्ट्रक्चर है, ये है अपनी एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड, जिसे मैं बोल रहा हूँ मिक्स्ड ग्लैंड, उसका नाम है पेनक्रियाज। इसके थ्रू हार्मोन सीक्रेट होता है बच्चों, इंसुलिन। कौन सा हार्मोन,
इंसुलिन। अब जो ये इंसुलिन होता है ये क्या करता है, हमारा जो ब्लड होता है उसमें शुगर के लेवल को मेंटेन करता है। किसके लेवल को मेंटेन करता है, शुगर को। यानी जो ब्लड में हमारे जो शुगर है उसको कम रखने का फंक्शन करता है। अब मान लो हमारी बॉडी में जो ये इंसुलिन हार्मोन है इसका डिसबैलेंस हो जाए और ये कम सीक्रेट होने लग जाए, तो कम सीक्रेट होने से क्या होगा, हमारे ब्लड में शुगर का लेवल धीरे 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 क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और जैसे जैसे वो शुगर का लेवल इंक्रीज होगा तो हमारे अंदर एक डिजीज क्रिएट हो जाएगी जिसका नाम अपन बोलते हैं डायबिटीज। ठीक है, क्या बोलते हैं, डायबिटीज, जैसे अपन नॉर्मली बोलते हैं शुगर। आप देखोगे, आपने बहुत से आपके परिवार में भी ऐसे बहुत से अंकल आंटी होंगे जिनको डायबिटीज हो रखा होगा। अब वो लेते होंगे ना, देखो इंजेक्शन लेते हैं, और वो इंजेक्शन में होता क्या है, उस इंजेक्शन में होता है बच्चों इंसुलिन। क्या होता है, इंसुलिन, जो क्या करता है, हमारी बॉडी के जो ब्लड होता है उसके अंदर शुगर के लेवल को मेंटेन करने का फंक्शन परफॉर्म करता है। तीन ग्लैंड हो गई, पिट्यूटरी, थायराइड और अपनी थर्ड हो गई पेनक्रियास। पेनक्रियास के बारे में मैंने बता दिया। इसके बारे में बात करते हैं गोनेड हार्मोन या गोनेड ग्लैंड। गोनेड ग्लैंड, देखो गोनेड ग्लैंड क्या होती है, एक तरीके से देखें तो ये मिक्स्ड ग्लैंड है। कैसी ग्लैंड है, मिक्स्ड ग्लैंड। जैसे आपने पढ़ा होगा टेस्टिस और ओवेरी, और ओवेरी, ओवेरी होता है अपना फीमेल्स में और टेस्टिस होता है अपने मेल में। आपको पता है मेल गेमेट का फॉर्मेशन कौन करता है, टेस्टिस, और फीमेल गेमेट का फॉर्मेशन कौन करता है, ओवेरी। लेकिन साथ में अपन ये भी पढ़ते हैं कि टेस्टिस के थ्रू टेस्टेस्टेरोन, टेस्टेस्टेरोन हार्मोन क्या होता है, सीक्रेट होता है। और ओवेरी क्या करता है, ओवेरी करता है अपना एस्ट्रोजन, और साथ में एक और होता है फीमेल्स में, प्रोजेस्ट्रॉन। इन हार्मोन का क्या करता है, सीक्रेशन करता है ओवेरी और टेस्टिस। टेस्टिस किसका कर रहा है, टेस्टोस्टेरोन, और ओवेरी किसका कर रहा है, प्रोजेस्ट्रॉन और एस्ट्रोजन। अब देखो इनका फंक्शन क्या होता है, इन हार्मोन का फंक्शन होता है बच्चों, हमारे जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है उनको कंट्रोल करना। जैसे लड़कों में दाढ़ी मूंछ का आना, इन सारी चीजों को कंट्रोल कौन कर रहा है, टेस्टोस्टेरोन। लड़कियों में ब्रेस्ट साइज का इंक्रीज होना, ये सारे के सारे। अब इसके बाद भी अपनी लास्ट ग्लैंड बच रही है, एड्रिनल ग्लैंड। देखो एड्रिनल ग्लैंड क्या होती है, अब देखिए एड्रिनल ग्लैंड, देखिए अभी देखो आपके सामने अलग अलग कंडीशन बनती है। कौन सी कंडीशन, वो कंडीशन जैसे मान लो कि आप मतलब एग्जाम पेपर में बैठे हो तो आप में जो नर्वस होंगे ना आप, जो आप में एंजाइटी होगी, वो सारी चीजें। अगर मान लो आपकी क्रश है, उसको आप देखते ही क्या होता है, आप ऐसे चिंतित हो जाते हो, एंजाइटी हो जाती है, टेंशन हो जाती है, यार क्या सोच रही होगी मेरे बारे में, या क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में, ये सारी चीजें होती हैं। तो इन सारी चीजों को कंट्रोल करने के लिए कौन होता है हमारी बॉडी के अंदर, ये होता है अपना एड्रीनलिन हार्मोन। और जो किसके थ्रू सीक्रेट किया जाएगा, एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा। तो एड्रिनलिन हार्मोन क्या है, किसके थ्रू सीक्रेट किया जा रहा है, एड्रिनल। इसे क्या बोलते हैं, डू और डाई हार्मोन भी बोलते हैं। कौन सा हार्मोन, डू और डाई। डू और डाई हार्मोन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये अपनी बॉडी में फियर एंड फाइट की कंडीशन लेके आता है। जब भी आप नर्वस होते हो तब आपकी बॉडी में कौन सीक्रेट होगा, कौन सीक्रेट होगा, एड्रेनालिन। क्योंकि अब देखो ये करता क्या है, ये अपने डायरेक्ट हार्ट पे और जो अपनी मसल्स है और जो ब्लड है उस पे क्या करता है, इफेक्ट करता है। जिससे क्या होता है, हमारे अंदर एंजाइटी, नर्वसनेस, हमारी हार्ट बीट तेज हो जाती है, हमारे अंदर ब्लड का सर्कुलेशन क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। जिससे अपन के सामने दो ही कंडीशन आती है, डू या डाई, या तो कर जाओ या मर जाओ। अब देखो इसके हाई सीक्रेशन से क्या होगा, इसके हाई सीक्रेशन क्या हो सकता है, आपके अंदर एंजाइटी क्रिएट हो सकती है, आप एक जगह रिलैक्स फॉर्म में नहीं रह सकते, होता है ना आपके सामने। तो ये सारी चीजें कंट्रोल करने का फंक्शन कौन कर रहा है, एड्रिनलिन हार्मोन। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। एंड अगर चैनल पे एक बार फिर से नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर जरूर करें, ताकि आपको और ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो टॉपिक में समझा सकूं और मेरे को मोटिवेशन मिल सके और आप सबको मोटिवेशन मिल सके। और आशा करते हैं आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी और तैयारी को यूं ही रखें, एग्जाम आपकी आने वाली है। और एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़, एग्जाम से रिलेटेड आपके लिए जल्दी हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की भी एक सीरीज लाने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।